हेलो दोस्तों। पिछला वीडियो में हम लोग यहाँ पर 50 तक क्वेश्चन दोस्तों क्लियर कर लिए थे और पूरा हम लोग इसको बनाए थे एकदम बढ़िया से, और हर एक न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताए थे। पिछले वीडियो में आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। एकदम बढ़िया से सब बता दिया गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 51 से फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र उत्तल लेंस से अपवर्तित 4 किरणों को दर्शाया गया है, इसमें से कौन सा गलत है। देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा ना तो हम लोग सबसे पहले समझिएगा कि कैसे ये गलत कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हम लोग का होगा 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर, डी नंबर। देखिए क्यों होगा, देखिए हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा। यहाँ से कभी भी जब किरण ये जो निकलता है, यहाँ से आता है, तो यहाँ से क्या होता है कि या तो इस सेंटर से गुजरेगा तो मुड़ेगा, या तो यहाँ से करके यहाँ से डायरेक्ट मतलब मुड़ जाता है यहाँ से, ठीक है। या देखिए, यहाँ से सेंटर से आया है तो ये भी यहाँ से आया है, तो इस सेंटर से देखिए आके यहाँ पे गुजरा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या हुआ है कि ये यहाँ से गया है, ठीक है, सेंटर से गया है, लेकिन मुड़ा कहाँ है, तो यहाँ से मुड़ा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मुड़ना होता तो डायरेक्ट यहाँ से मुड़ जाता है, क्योंकि देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब मुड़ता है, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तब मुड़ता है। इसमें क्या किया गया है कि ये विरल माध्यम में ही मुड़ा दिया है इसको, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है हम लोग का कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण हम लोग का पराबैंगनिक तरंग जो होता है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। उसके बाद आगे कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि कभी भी हम लोग को छोटा चीज़ से बड़ा बना के देखना हो तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। देखिए पिछले वीडियो में हम बताए थे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए अपसारी लेंस कह रहा है, अगर अपसारी दर्पण कहता, ठीक है, अपसारी दर्पण कहता तो अपसारी दर्पण कहता तो वो होता है हम लोग का उत्तल दर्पण, लेकिन अपसारी अगर लेंस कहेगा तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। वही उसके बाद अभिसारी लेंस बोलेगा तो ये क्या होगा, अभिसारी लेंस तो उत्तल दर्पण होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आइए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से फिर 56 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए 56 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है क्या कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए उपयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो ए और बी दोनों को मान लीजिए कि किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण के फोकस दूरी पर निर्धारित करने के लिए प्राप्तकर्ता को मापने की ज़रूरत है। ए और बी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। व्यास कहलाता है क्या हो जाएगा हम लोग का, गोलीय दर्पण के द्वारा जो होता है, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है व्यास जो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। तो वक्रता त्रिज्या 32 है तो फोकस दूरी हो जाएगा हम लोग का क्या चीज़, हम लोग 32/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 58 नंबर कह रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा। तो वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रीय हो तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है अगर वक्रीय है तो वह अंदर या बाहर की ओर, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रीय हो सकता है अंदर या बाहर, ठीक है, अंदर या बाहर की ओर हो सकता है। हम लोग देखे थे कि समतल दर्पण में उत्तल दर्पण में जाते हैं तो क्या होता है, उभरा होता है, और क्या होता है अवतल दर्पण में क्या होता है, यह अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो वही हम लोग देखते हैं। उसके बाद फिर 60 नंबर कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रीय होता है कहलाता है। देखिए अब हमको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रीय हो, तो उसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए अगर ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा मतलब इधर कलई किया हुआ रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, कलई किया हुआ, मतलब इधर रंग हम लोग चढ़ाते हैं, ठीक है, रंग चढ़ाते हैं इधर, तो इधर से हम लोग देखते हैं, मतलब इधर साइड से हम लोग देखते हैं कोई भी चीज़ को, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा उत्तल दर्पण,
क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, समझिएगा बढ़िया से। उसके बाद हम लोग को अवतल दर्पण प्राप्त करना हो तो अवतल दर्पण कैसे देखेंगे, तो देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है कि ये जो होता है अवतल दर्पण ऐसे होगा और ये क्या होगा, इधर से कलई किया हुआ रहेगा, मतलब इधर से कोई पेंट हम लोग चढ़ाते हैं और इधर से हम लोग देखते हैं, ठीक है, इधर से हम आप लोग चेहरा देखेंगे, इसमें इधर से देखेंगे, तो ये जो होगा हम लोग का क्या होगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो वही हम लोग का पूछ रहा है, वही हम लोग का दोस्तों इसमें पूछ रहा है क्या, कि गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर वक्रीय हो, मतलब अंदर की ओर वक्रीय हो, तो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो ये जो होगा हम लोग का कौन सा हो जाएगा, है ना, ये जो हो जाएगा हम लोग का अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रीय हो, तो वो कौन सा होता है, तो जो होगा उत्तल दर्पण हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, उत्तल दर्पण, जो ऑप्शन नंबर कितना है, सी नंबर दिया है, 61 का सी नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बाहर की ओर, बाहर की तरफ वक्रीय हो, माने बाहर की तरफ वक्रीय हो, मतलब बाहर इधर जो है वक्रीय है, इधर जो है हम लोग का कलई किया हुआ है, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का 62 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, केंद्र को उसको ध्रुव कहते हैं, ठीक है, केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है, वक्रता केंद्र को, ठीक है, वक्रता केंद्र को हम लोग किससे निरूपित करते हैं, तो सी से निरूपित करते हैं, सी से, है ना, उसको कर्व कहते हैं, वक्रता केंद्र यानी कर्व हो जाता है, ठीक है, तो सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है कि निम्नलिखित किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखिए आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ नहीं होता है, ठीक है, मात्रक विहीन होता है, आवर्धन का, आवर्धन जो होता है दोस्तों मात्रक विहीन होता है, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है आवर्धन का, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा है, ठीक है, ये कोई इसमें जो दिया है ये गलत दिया है। उसके बाद फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, देखिए लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधा रेखा को कहते हैं, तो सीधा रेखा जो गुजरती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों मुख्य अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, जल उठता है तो किसके कारण, कागज के, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, मतलब कहने का मतलब देखिए संकेंद्रण का समझिएगा, जल उठता है मतलब कहने का मतलब जो सूर्य के, देखिएगा आप लोग छोटे होंगे तो देखे होंगे औजार बॉक्स में एक आता था, एक लेंस की तरह आता था, उसको हम लोग क्या करते थे कि एक जगह किसी कागज़ के ऊपर रख के एकदम लगातार उसको रखते थे, धूप में रखते थे, तो क्या होता था, वही कह रहा है कि उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, तो कागज़ जो है क्या होता है, जल उठता है, पत्थर, लौह, अयस्क और बालू का कण तो नहीं जलेगा, वही कागज़ जो है क्या होगा, जल उठेगा, वही उसी को कह रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है, द्वारक कहलाता है, वृत्ताकार सीमा के केंद्र का व्यास दर्पण का कहलाता है द्वारक। उसके बाद कह रहा है टॉर्च एवं वाहनों के उग्र द्वीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उग्र द्वीपों में, देखिए टॉर्च तथा उग्र द्वीपों में क्या प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टॉर्च में जो सामने रहता है ना, देखिएगा वो काफ़ी लाइट देता है, वही अवतल दर्पण का बना होता है। ये हम लोग गाड़ियों में भी हेडलाइट के रूप में क्या करते हैं, हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और पश्च दृश्य के रूप में माने पीछे देखने के लिए जो दर्पण हम लगाते हैं वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। उसके बाद कह रहा है कि वाहनों के साइड मिरर, देखिए यहाँ पे लिख दिया है, पीछे देखने का दर्पण किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसका, तो उत्तल दर्पण का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f होगा। अगर वही हम लोग का पूछ देगा कि लेंस का सूत्र क्या होगा, तो 1/v - 1/u = 1/f होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है लेंस, ठीक है, गोलीय होता है वो क्या होता है, लेंस कहलाता है। फिर कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, देखिए
उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, उत्तल लेंस। देखिएगा उत्तल लेंस है, अगर दर्पण रहता, उत्तल दर्पण रहता तो उसको अपसारी कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, हाँ। लेकिन ये कह रहा है कि उत्तल लेंस कह रहा है, तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को कहेंगे क्या चीज़, अपसारी लेंस। ये उल्टा होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, यही कन्फ्यूजन करके 1 नंबर आपका कट कर सकता है। तो उत्तल दर्पण को हम लोग उत्तल लेंस, देखिए उत्तल दर्पण अगर आएगा, उत्तल दर्पण आएगा, ठीक है, उत्तल दर्पण आएगा तो हम लोग कहते हैं उसको उत्तल दर्पण आएगा तो उसको हम कहेंगे क्या चीज़, अपसारी लेंस। लेकिन उत्तल लेंस आएगा तो उसे अभिसारी लेंस कहेंगे। तो इसका आंसर हम लोग का क्या होगा, ए आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो लेंस के वक्रता केंद्र कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है। जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है। तो देखिए कागज सुलगने लगती है और धुआं उत्पन्न होने लगता है, ए यानी बी दोनों होगा। वही हम बोले आपको कि जो लेंस होता है ना उसको एक जगह रखते हैं तो किरण जो होता है क्या होता है, एकदम अभिसारी होता है, मतलब एक जगह एकत्रित होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है। फिर कह रहा है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो 2 फोकस लेंस होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो 2 होते हैं। उसके बाद कह रहा है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो लेंस के क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता होती है, देखिए उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, इसको याद रखिएगा। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल की धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक। अवतल समझिएगा, आपको याद रखने के लिए हम तरीका बताते हैं, कभी भी भूलिएगा नहीं। देखिए अवतल, वो आ रहा है, वो आता है ना, तो देखिएगा घटाव में भी वो आता है, तो घटाव माने घटाना, तो घटाव में घटाना तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। उत्तल दर्पण का याद रखिएगा, उत्तल लेंस का धनात्मक, ठीक है, ऐसे याद करिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं। उसके बाद देखिए कह रहा है कि प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश एकदम सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये सब क्वेश्चंस को दोस्तों आप न्यूमेरिकल हम बताएंगे दूसरे जगह, ठीक है, यहाँ पे बताएंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। देखिए अभी 12 मिनट का ही हो गया, अभी हम लोग को जाना है यहाँ पर, थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है इसलिए हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दर्पण से 60 डिग्री की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी, ठीक है। ये पूछ रहा है, वो फार्मूला पर रखिएगा ना तो हो जाएगा सिंपली। देखिए सिंपली हम बता देते हैं, देखिए यहाँ पे दर्पण के सामने कह रहा है ना, दर्पण के सामने इतना सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसके पीछे बनता है, यानी इतना सेंटीमीटर, इतना जो मीटर दे रहा है सेंटीमीटर, ये वस्तु का हो जाएगा और ये प्रतिबिंब हो जाएगा, यानी यू हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, एफ निकाल लीजिएगा। फोकस दूरी पूछ रहा है, निकाल सकते हैं आप लोग, फार्मूला रखिएगा तुरंत निकल जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर हम लोग लिखा हो जाएगा r/2, तो करिएगा तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है क्या चीज़, प्रतिदीप्त क्या चीज़, प्रतिमान वस्तु हो जाएगा, या प्रकाशीय स्रोत हो जाएगा। मतलब प्रकाश जिसे निकलता है वो क्या होता है, प्रकाश का स्रोत होता है ना, प्रकाशीय स्रोत हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि कितना नंबर है ये 87, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो किरण आरेख कहते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का ऐसा ही मात्रक हम लोग का क्या होता है,
आवर्धन का ऐसा ही मात्रक जो होता है इनमें से कोई नहीं, हम आपको बताए हैं आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, ठीक है, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। मीटर जो भी दिया रहेगा उसमें आवर्धन का मात्रक होता ही नहीं है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है जिसकी प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा। देखिए इसका प्रतिबिंब का क्या होगा, तो काल्पनिक बनेगा, कभी भी क्या होगा, काल्पनिक बनेगा इसका, काल्पनिक। उसके बाद फिर कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस सब सिंपल क्वेश्चन से आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होता होगा आप लोगों को। देखिएगा यहाँ पे इसको बता देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो होता है हम लोग जानते हैं कि P = क्या होता है, 1/F होता है ना। तो देखिए हम लोग का क्षमता डायरेक्ट दे दिया है, तो -2 दे दिया है, हम लोग को क्या निकालना है, F निकालना है, बराबर 1/F। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/-2 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए सेंटीमीटर में हमको ले जाना होगा चाहे मीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग मीटर में ही ले जाते हैं, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 करेंगे तो 0.5 यानी माइनस का हो जाएगा हम लोग का, माइनस का 0.5 मीटर हो जाएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला मीटर का होता है और यहाँ पे 100 देते हैं, क्या सेंटीमीटर का होता है, तो सेंटीमीटर तो होगा नहीं। पिछला वीडियो में हम बताए हैं, बढ़िया से उसको भी समझ लीजिएगा, पूरा हम बता दिए उसको। फिर कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा हम लोग का किसका, तो D नंबर का, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए अभिसारी लेंस कहते हैं तो उत्तल लेंस को, है ना, अभिसारी। या वही अभिसारी दर्पण अगर कहेगा तो किसको कहेंगे, अवतल दर्पण को कहेंगे, इसको याद रखिएगा। अभिसारी लेंस कहेगा तो उत्तल दर्पण, और अभिसारी दर्पण कहेगा तो उसको अवतल दर्पण को कहते हैं, याद रखिएगा। लेंस और दर्पण में अंतर है, थोड़ा उसको समझिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण होता है केवल समतल दर्पण होता है, ठीक है। सीधा प्रतीत होगा तो क्या होगा, समतल दर्पण। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो इस तरह दोस्तों आज हम लोग ये वाला चैप्टर को कंप्लीट किए हम लोग, ठीक है, दर्पण वाला चैप्टर कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये वाला क्वेश्चंस को हम लोग एकदम सिंपल वे में पूरा समझते जाएंगे, और जो भी न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल को बनाते हम चलेंगे, ठीक है। दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए हर एक चीज़ बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप लोगों को बहुत ही सहूलियत मिले। इस पर ट्रिग्नोमेट्री का हर एक चीज़ को पढ़ा दिया गया है, आप लोग जाके इसमें देख सकते हैं इस चैनल पे, ठीक है दोस्तों। और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। इसके बाद हम लोग ये वाला चैप्टर चलेंगे और एकदम बढ़िया से चलेंगे कि कैसे कैसे ये क्या होता है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा सपोर्ट करिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।